सिनेमा गैंग, इतने सारे लीक्स और ड्रामे के बाद फाइनली रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर आ ही गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैं आपको नया क्या ही बता दूंगा। सच बोलूं तो बहुत कुछ, इतना ज्यादा हाइप भी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि असली ट्रेलर में कुछ चीजें एकदम वर्ल्ड क्लास हैं, तो कुछ चीजों में 50-50 वाली फीलिंग आ रही है। तो चलिए शुरुआत उसी सवाल से कर लेते हैं जिससे हर कोई बचना चाह रहा है। सुबह 4 बजे ट्रेलर कौन ड्रॉप करता है भाई? खैर, इससे भी बड़ा और जरूरी सवाल यह है कि भगवान राम के लिए रणबीर कपूर का ही सिलेक्शन क्यों? क्या वाकई में आपको रणबीर को भगवान राम के रोल में देखकर वो डिवाइन वाली फील आ रही है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब से ट्रेलर के क्लिप्स वायरल हुए थे और अब ऑफिशियल वीडियो आने के बाद हर किसी ने यश को रावण के रूप में टोटली एक्सेप्ट कर लिया है। नो इफ नो बट, किसी दूसरे एक्टर का नाम तक नहीं लिया जा रहा जो यश से ज्यादा बेहतर तरीके से अग्रेशन, गुस्सा और घमंड दिखा सके। ट्रेलर को यश के खूंखार सीन के साथ शुरू करना मेकर्स का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उन्हें देखते ही एक अलग एनर्जी फील होने लगती है। यश और रावण लिटरली मेड फॉर ईच अदर है। आप इसे कितना भी कंट्रोवर्शियल समझो, लेकिन ये सच है कि इस ट्रेलर के बाद काफी लोग सिर्फ रावण की वजह से रामायण देखने जाएंगे। लेकिन बॉस, इस लेवल का कॉन्फिडेंस लोगों को रणबीर कपूर पर फील नहीं हो रहा है। दिक्कत 144 पिक्सल की लीक क्वालिटी या 4K 4K की नहीं है, बल्कि एक्टर से एक्सपेक्टेशंस की हैं। ऑनेस्टली, ट्रेलर में रणबीर के सीन्स ऑन ऑफ टाइप के हैं। जब वो आंखों पर पट्टी ब्लाइंडफोल्ड वाला सीक्वेंस आता है तो अंदर से इतनी खुशी होती है कि यही है वो इंडियन सिनेमा का विजन जिसके आगे हॉलीवुड भी सर झुका लेगा। लेकिन जैसे ही वो पट्टी हटती है, रणबीर पर से भरोसा थोड़ा डगमगा जाता है। वो भगवान से धीरे धीरे एक आम इंसान जैसे लगने लगते हैं। अगर आप टीवी पर सौरभ राज जैन को देखकर जो महसूस करते हो उसे रणबीर से कंपेयर करोगे तो मेरी बात अच्छे से समझ जाओगे। सुपनखा के रोल में रकुल प्रीत का अचानक आना आपकी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर जाता है। अरुण गोविल सर के लिए भी यही सेम बात लागू होती है, बट रणबीर के केस में फिलहाल मामला थोड़ा उल्टा पड़ रहा है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। रियलिटी चेक ले लो दोस्त। ऐसा भी नहीं है कि ट्रेलर देखकर आप रणबीर से अंधा हेट करने लग जाओ या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना मार दो कि कमियों पर सवाल ही ना पूछो। जो लोग भगवान इंद्र के ऐरावत को नहीं जानते और भगवान हनुमान को सिर्फ मंकी गॉड समझते हैं, उनसे क्या ही उम्मीद करना। इन सब के बीच रणबीर के पास अपने टैलेंट के दम पर हेटर्स का मुंह बंद करने का तगड़ा मौका है, जिसमें नितेश तिवारी को उनकी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। बाय द वे, भगवान परशुराम वाला सीन तो एकदम बोनस की तरह हिट किया। अब बात करते हैं VFX की। ट्रेलर में विजुअल्स देखने के बाद अब इसका कंपैरिजन आदिपुरुष से नहीं बल्कि सीधे हॉलीवुड से होना चाहिए। जिस तरह क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है, रामायण ने भी अपना एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड क्रिएट किया है। लेकिन सच ये है कि ट्रेलर में जो मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं वो अभी भी थोड़े आर्टिफिशियल लग रहे हैं, एकदम बेस्ट रिजल्ट से काफी दूर हैं और टीवी सीरियल जैसी वाइब दे रहे हैं। उम्मीद है रिलीज तक इस पर काम कर लिया जाएगा। मुझे वो लोग बिल्कुल समझ नहीं आ रहे जो साई पल्लवी को जबरदस्ती डाउनग्रेड कर रहे हैं। माता सीता की पहचान ही उनकी सादगी है। साई पल्लवी के ड्रेस सिलेक्शन से लेकर उनके एक्सप्रेशंस तक सब कुछ एक प्योर डिवाइन एनर्जी देता है। उनके डायलॉग्स बहुत रियल, नेचुरल और इमोशनल फील दे रहे हैं। म्यूजिक की बात करें तो अब समझ आया कि इवेंट के बाद हर कोई इसके BGM की तारीफ क्यों कर रहा था। लास्ट में शोर और सन्नाटा दोनों एक साथ फील होते हैं। न्यूज उड़ी है कि T सीरीज ने रामायण के दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स 75 करोड़ में खरीदे हैं। और ऑनेस्टली ये BGM सुनकर मुझे तो ये प्राइस एकदम डिस्काउंट जैसा लग रहा है। इस ट्रेलर ने रामायण की हिस्ट्री को बहुत तगड़ी डिटेलिंग के साथ पेश किया है। नितेश तिवारी अपने सब्जेक्ट की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही है। अगर रामायण पार्ट 1 भगवान राम के बारे में ज्यादा है और इसमें रावण का स्क्रीन टाइम कम है, फिर भी यश ने पूरी फिल्म पर अपनी पकड़ बना ली है, तो सोचो पार्ट 2 में क्या होगा जब पूरा फोकस रावण पे शिफ्ट होगा। कहानी में रावण तो हार जाएगा, लेकिन क्या स्क्रीन प्रेजेंस में रणबीर यश को हरा पाएंगे? मेरी मानो तो इंडियन सिनेमा का नया जन्म हो चुका है दोस्त। बोलो जय श्री राम। जुड़े रहो मूवी टाइम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।